क्या बकवास है। मतलब हर जगह प्रेम कुंड खोल के रखी हो हैं? दुई कौड़ी की लड़की घर छोड़ के चली गई लेकिन घमंड नहीं टूटा उसका। अभी भी लैला मजनू खेल रचा रही है। तू बहुत गुल छर्रे उड़ाया उसके साथ हैं? दिन तारीख याद नहीं है? अरे बाबूजी अब याद नहीं है तो क्या करें, सर फोड़ दें? ना ना, तुम काहे फोड़ोगे? हम ही पत्थर लेके पूरी परिवार का फोड़ देते हैं। निकम्मों की फौज हमने जमा कर रखी है। बस सुनिए जी, वो निधि और उसके बाबूजी आने ही वाले हैं और हमने ना उनको गहनों के बारे में बोल दिया है, तो अगर तिजोरी नहीं खुली तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सब तुम्हारी गलती है कुंती देवी। क्या कर रहे हो उसको हाथ देने? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई, सही भी कर दिया करो कबो। यार देश जाके अपनी बीवी से पूछ, जाके पूछो को पता है का? बहुत घनिष्ठता थी ना दोनों में। कहा उससे पूछे भैया, सुबह से ना एक शब्द नहीं बोली, जैसे कोई गला दबा दिया। मरी जाती तो बढ़िया हो जाता हमारे लिए। ऐसे विचित्र है हालत सबकी। बलकूट विभाग की बिटिया गई भी तो हमको फंसा के। बाबूजी आप अपना हिसाब का डायरी निकालिए ना, वो में जरूर लिखा होगा। माथा सरक गया है का तुम्हारा? मतलब इसकी प्रेम गाथा का दिन तारीख हम अपने हिसाब में रखेंगे? बाबूजी आप डायरी तो निकालिए, हम बताते हैं। हाँ, 29 जनवरी सन 2020 को इंद्रसभा पहली बार मिला था उस मायावी आत्मा से। कहा है कि उसी दिन हम उसको गुप्तेश्वर मिश्रा के यहाँ भेजे थे उधार वसूलने के लिए। ऐसे ससुरा झूठ बोल के गाड़ी लौटाने गया था। बाबूजी काहे फालतू की बातें याद दिला रहे हैं, नंबर ही चाहिए था बस। हाँ तो मिल गया ना नंबर, तो जाओ गहने निकालो। निधि बिटिया को बोल देना, नहीं तो परेशान होगी। जी हम करते हैं। क्या तुम लोग का आरती उतारे हैं? नंबर मिल गया, चलो तैयारी करो, जाओ। चलो चलो। आनंद है।
है आगे जाकर। देवी संतोषी की भक्त अब कौन सी नई क्रीड़ा करने के लिए आई है यहाँ? अब क्या करना है? सुनो, अगर भूल गई हो तो याद दिला दें। अब तो हमारी बीवी नहीं हो और राह चलते लोगों के लिए यहाँ नो एंट्री। इंद्रेश, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मतलब तलाक तो हो चुका है, फिर भी देखो ना, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि इंद्रेश तलाक के पेपर्स को फाड़कर तुम्हें फिर से अपना लेगा? नहीं, गलत सोच रही हो। अब तुम मेरे और इंद्रेश के बीच कभी नहीं आ सकती। ए निधि बिटिया, खानदानी नौटंकी वाली है। A to Z हिसाब के साहब। 2 घंटा नौटंकी न करे ना तो बेहोश हो लगत है कि मिर्गी दौरा पड़ा है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये देखने आए थे कि इंद्रेश किस हद तक सब कुछ भूल गया है। लेकिन अगर वो निधि के साथ खुश है तो हम तुमको दुआई देकर जाएंगे इंद्रेश। कहीं सचलावट आ गई है का इस वतिया? इनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं और युवा बधाई देने आ रही हैं। पागल। तुमको पता है इंद्रेश, तुमने ये अंगूठी हमको कब दी थी? तुमको कहाँ याद होगा? सारे अधिकार खो चुके हैं तुम पर हम। इसलिए ये अंगूठी पर भी अब मनोहक नहीं है हमारा। काम से शादी करूं? तुमको हमारा जवाब पता है ना इंद्रेश? अरे देखना कैसे ये अंगूठी अंटीने की तरह हमें तुम्हारी खबर देगी और बताएगी कि तुम्हारे दिल की धड़कन कैसी चल रही है। अब तुमको हमारी धड़कनों की खबर रखने की कोई जरूरत नहीं। थैली वापस ले लो इको। वापस क्या लाई? फेंक दिया होता कहीं? देवी संतोषी की भक्त पुनः एक बार हमारी भक्त को कष्ट देने आ गई। इसने जितने कष्ट हमारी भक्त को दिए हैं उससे अधिक अब हम इसे देंगे। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? इंद्रेश, तुम यही रहना मेरे पास। हम यही हैं तुम्हारे पास। इंद्रेश, ए भैया, तो देख तो क्या हुआ लाइट को। स्वाति, रुको। मेरा हार गायब है। हाँ? I'm sure यही चोर है। इसी ने मेरा हार चुराया है। कहाँ लगा था तुमको? हमारे घर से चोरी करके चली जाओगी? चुप ही खड़ी रहो यहाँ पे। चुप। अंगूठी देकर
तुम मेरा हार चुराने आई थी ना? सच सच बताओ, कहाँ छुपाया है मेरा हार तुमने? हमने कोनो हार नहीं चुराया है। सबाती, झूठ मत बोल। तुम्हारे आने के पहले हमने खुद निधि के गले में वो हार देखा है। हमारा हार बाहर निकालो। तुम्हारे हाथ की सफाई यहाँ नहीं चलने वाली। ए भैया, दरवाजा बंद कर, दरोगा का फोन लगा। आपको नहीं लगता कि इसकी तलाशी होना चाहिए? हाँ, एकदम सही गई अम्मा। वो हम कहा कह रहे थे ना कि आप इसकी तलाशी लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माते, आपकी भक्त पुत्री स्वाति बिना अनुमति के किसका जल तक ग्रहण नहीं करती, और देवी पौलमी ने उन्हें चोरी जैसे मिथ्या आरोप में फंसा लिया। और आश्चर्य की बात तो ये है माते कि सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। ये कोई असंभव बात नहीं देव ऋषि। बड़े बड़े साधु संतों को भी अनुचित माना गया है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ देवी पौलमी के उपासक अधिक हैं, जो असत्य को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं। वहीं सत्य को समझने वाले कम हैं। तो माते, क्या सत्य बोलने वाले को सदैव परीक्षा देनी पड़ती है? अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है? देव ऋषि, संसार मिथ्या है, किंतु सत्य आत्मा में समाहित है। आत्मा का सत्य ईश्वर को दिखता है, इसलिए वो सदैव सच्चे मनुष्यों का साथ देते हैं। तो माते, क्या आप पुत्री स्वाति का साथ देंगी, उनकी सहायता करेंगी? बाबूजी, हमको लग रहा है ना दरोगा को आने में बहुत टाइम लगेगा। आप बोले तब तक इनकी तलाशी हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा काहे कह रही है आप? हमने कोनो चोरी नहीं की है। ये तो अभी पता चल ही जाएगा स्वाति। तलाशी की अगर होनी है तो सबकी होनी चाहिए ना, कि अकेले की काहे लेंगे? हाँ, बेफजूल की सलाह मत दो, घबरा एकदम। कल को विभाग के बिटिया की तलाशी होगी। कुंती देवी, तलाशी लो। हमने कोनो चोरी नहीं की है माँ जी। चुपचाप खड़ी रहे। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल चुप, हमको काम मत सिखा। पलट। जी, आपको सच में लगता है कि हमने चोरी की होगी? हम तुम्हें कोई माजी वाजी नहीं है, हैं? अभी इस चोर के मुंह पे लिखा नहीं होता कि उसने चोरी की है। सवाती के पास तो हार नहीं है, क्योंकि हार इके पास है। क्या है इके पास? असली चोरी ही है। हम बता रहे हैं स्वाति कोनो जादू टोना कही है। ये बम्बई वाली ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखो इतनी सुंदर है। ये लवले, फिजूल की बातें मत करो। नाच गा के सबको उल्लू बनाई है। उधर होगा। आपके यहाँ से फोन आया था, कोई चोरी हुई है क्या?
हाँ हमार बेटवा फोन किया रहा, लड़के गिरफ्तार करके ले जा, हमारा खानदानी हाथ चुराया है इसने। वनीता लेके चलो इसे। उत्तम, अति उत्तम। नारायण नारायण। धन्य आप माते, धन्य आपकी लीला। उचित दंड मिला देवी पौलमी को। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, क्या देवी पौलमी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके पुनः अपने आप को मुक्त तो नहीं करवा देंगी? नहीं देव ऋषि, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता भी देव विधान के नियमों से बंधे होते हैं। हमारा लेखा जोखा भी ब्रह्मदेव के पास होता है। देवी पौलमी ने एक नहीं अनेक बार देव विधान के नियमों का उल्लंघन किया है। वो मनुष्य की भांति व्यवहार कर रही है, अपनी दैवी गरिमा को भूमित कर रही है। यदि वो मनुष्य की भांति व्यवहार करेंगी तो उनकी शक्तियां भी मनुष्य की भांति हो जाएगी। नारायण नारायण। उचित कहा आपने माते, धन्य आप। तेरे कारण ही फंसे हैं हम। तू नहीं कहा था ना कि हार छुपा के रख लो? क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। क्या हो अंजू देवी, सुबह से तो बड़ा गला खराब था तुम्हारा। वे रक्षा माता बन के आई हो स्वाति क्या? चुप मार के ही खड़ी रहना। छोड़ो उसे, छोड़ो। इंद्रेश, देवी पौलमी, आप हमारी भक्त के जीवन में बहुत हस्तक्षेप कर चुकी हैं। अब आपका यहाँ से जाना ही उचित है। ये महिला कौन है हम नहीं जानते, हमने पहले कभी नहीं देखा है। आप चिंता मत करिए मैडम, अब इसकी खबर तो हम लेंगे और जरूरत पड़ी तो आपको फोन करेंगे। हवलदार लेके चलो इसे। वाह, बहुत बढ़िया तमाशा रहा, अत्यधिक मनोरंजन हुआ सबका। ऐसे लग रहा था जैसे बंदर और मदारी का खेल चल रहा है।
कहा लगा तुमको नलकूप विभाग की सुपुत्री कि तुम उस पे गहना गायब होने का दोष लगा दोगी तो हम उससे रिश्ता तोड़ लेंगे? नहीं बाबूजी, हमरा ऐसा कोनो इरादा नहीं था यहाँ आने का। सच कह रहे हैं। हमको आप सबसे कोनो शिकायत नहीं है। शिकायत करते भी तो इंद्रेश से करते कि उसने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। आप सबसे एक विनती करते, इस बार बहू को बहू की तरह रखिएगा।